Hello बच्चों, let's see the question. Column first and column second entries, 4 entries each. Entry of column first are to be matched have with entries of column second. One or more than one entries of column first may have matching with the same entries of column second. अब यहाँ पे जो कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड दिया उन दोनों को मैच करना है. फर्स्ट क्या है? रिवर्सिबल आइसोथर्मल आइडियल गैस एक्सपांशन. यहाँ पे दिया है आइसोथर्मल. आइसोथर्मल मीन्स व्हाट? दैट मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, राइट? टेम्परेचर इज कांस्टेंट और वी कैन से एज डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0. डेल्टा टी मीन्स T2 माइनस T1 क्या होने वाला है फिर? 0 बिकॉज बोथ आर कांस्टेंट. T1 एंड T2 विल बिकम कांस्टेंट, सो डेल्टा टी इज 0. और अगर डेल्टा टी 0 है तो ऑब्वियसली डेल्टा यू विल बिकम 0. व्हाई? बिकॉज हमें पता है डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी. ओके, इसको और अच्छे से लिखते हैं एन सी वी डेल्टा टी. और यहाँ अगर डेल्टा टी 0 होगा तो ऑब्वियसली डेल्टा यू विल बिकम 0, राइट? और हमें एक फॉर्मूला पता है दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, दैट इज इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन. और अगर यहाँ डेल्टा यू विल बिकम 0, सो क्यू प्लस डब्ल्यू, तो यहाँ क्या हो जाएगा? डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू, राइट? तो हमें एक फॉर्मूला और पता है that delta S is equal to minus Q reversible upon T and this is for delta S surrounding. ये फॉर्मूला किसके लिए है? डेल्टा S सराउंडिंग के लिए. और डेल्टा S सिस्टम के लिए क्या होता है? डेल्टा S सिस्टम इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल अपॉन T. अब यहाँ पे माइनस क्यू दिया है W, सो हम यहाँ पे डाल सकते हैं W अपॉन T. दैट मीन्स सम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, बट एज यहाँ पे एक्सपांड हुआ है, आइसोथर्मल एक्सपांशन हुआ है, दैट मीन्स सिस्टम में हुआ है, राइट? सिस्टम में जब एक्सपांशन होने वाला है तो ऑब्वियसली डेल्टा सिस्टम, डेल्टा एस फॉर सिस्टम विल बी ग्रेटर देन 0, देन ऑब्वियसली डेल्टा एस फॉर सराउंडिंग विल बिकम लेस देन 0. तो यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है? हियर विल बी फॉर ए, आंसर विल बी ऑप्शन क्यू. उसके बाद फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक आइडियल गैस कंप्रेशन, यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, राइट? कंप्रेशन हो रहा है, दैट मीन्स बाय सिस्टम, सॉरी फ्रॉम सराउंडिंग ऑन सिस्टम. और एडियाबैटिक मीन्स व्हाट? एडियाबैटिक मीन्स जहां पे Q जो है दैट विल बी 0. इंटरनल एनर्जी क्या होती है? 0. और हमें जैसे हमें पता है कि Q रिवर्सिबल अपॉन T डेल्टा S होता है, डेल्टा S इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल अपॉन T, सो दिस विल ऑल्सो बिकम 0. So delta S system is equal to delta S surrounding will become 0. Okay, both will become 0. तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा आने वाला है? डेल्टा S surrounding 0, डेल्टा S system 0. So for this P and S is answer. Okay, B के लिए क्या आंसर है? For B, P and S. उसके बाद यह है एडियाबैटिक फ्री एक्सपांशन when P एक्सटर्नल, मतलब प्रेशर कितना दिया है? 0. एडियाबैटिक मीन्स अगेन Q is equals to 0, राइट? बट यहाँ पे P एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल प्रेशर लगाया नहीं है, राइट? तो वो अगर 0 होगा देन वर्क डन विल बिकम 0, क्योंकि यहाँ पे अगर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं तो वर्क डन नहीं. और अगर वर्क डन नहीं होगा तो हमें पता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, सो दिस विल बिकम 0 बिकॉज दोनों क्या हो जाएंगे? क्योंकि क्यू भी 0 है एंड वर्क डन भी 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा डेल्टा यू. और डेल्टा एस सिस्टम को अगर देखें, डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू NR ln V2 अपॉन V1. और अगर हम डेल्टा एस सराउंडिंग को देखें, सराउंडिंग, तो ये हो जाएगा 0. वाई 0? बिकॉज ऑब्वियसली P एक्सटर्नल 0 होगा तो डेल्टा एस सराउंडिंग विल बिकम 0, क्योंकि फ्री एक्सपांशन हो रहा है. तो यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा एस विल बिकम 0. सो फॉर सी आंसर विल बी P. और D को देखिए तो यहाँ पे इरिवर्सिबल आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन हुआ है, राइट? और कॉम्प्रेशन मतलब क्या? यहाँ पे V2 विल बी लेसर देन V1. तो इसके वजह से डेल्टा एस सिस्टम जो है कॉम्प्रेशन होने की वजह से इनकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी? विल बी लेस देन 0 एंड डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी ग्रेटर देन 0. और ग्रेटर देन 0 मीन्स हियर विल बी ऑप्शन R, राइट? तो D के लिए क्या आने वाला है? आंसर R. I hope you understood. Thank you so much. All the best.